बड़ा अपडेट आपको रायपुर से बता दें। ऑपरेशन रावण के जरिए भ्रष्टाचार के बड़े खुलासे हमने किए थे। आदिवासी विकास विभाग में एक और नया खुलासा हुआ है। खंडहर बनने की कगार पर आदिवासी छात्रावास पहुंच चुका है। 3 मंजिला बिल्डिंग में कई जो सामान थे उनकी चोरी हो गई है। चौखट, शेल्फ, बिजली का सामान, ये सब कुछ पार हो गया। बिल्डिंग में मवेशियों का डेरा लगा हुआ है। 2017 में 100 सीटर हॉस्टल का काम शुरू हुआ था। ठेकेदार को भुगतान हुआ लेकिन हैंडओवर बिल्डिंग नहीं कर पाए। तो देखिए अब स्थिति यह है, यहाँ से चौखट चोरी हो चुके हैं, शेल्फ चोरी हो चुके हैं। ये छात्रावास की तस्वीर है। मवेशियों का डेरा यहाँ पर लगा हुआ है। 2017 में 100 सीटर इस हॉस्टल की शुरुआत हुई थी लेकिन भुगतान हो चुका है। ठेकेदार को पूरा पैसा मिल चुका है लेकिन हैंडओवर नहीं किया उसने अब तक इस हॉस्टल को। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हमारे साथ। संदीप, एक और खुलासा और ये तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान है इस वक्त कि जो चौखट है, शेल्फ है, वो तो चोरी हो ही गए हैं, हैंडओवर भी नहीं हुआ है और मवेशी यहाँ पर रह रहे हैं जहाँ पर बच्चों को रहना था। बिल्कुल, देखिए इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि राजधानी में हो रहा है जहाँ पर कलेक्टर के साथ साथ आदिवासी विभाग के कमिश्नर रहते हैं। आप सोचिए कि 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिल्डिंग है, 3 मंजिला। पूरे 3 मंजिला में कहीं भी एक जगह ऐसी नहीं है जहाँ गोबर और मिट्टी का ढेर ना हो। 4 से 5 गोबर बैठ चुका है। चोरी तो सब कुछ हो चुका है। दीवारें अगर चोरी होती तो चोर उसे भी ले जाते। बिजली का सामान हो, बाथरूम का सामान हो, ग्रेनाइट है, सब कुछ चोरी हो चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2-2.5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनकर बच्चों को मिलनी थी लेकिन विभाग ने एक नया टेंडर निकाला। इसी बिल्डिंग के बाजू में एक नया हॉस्टल बन रहा है। आप सोचिए, रंग पेंट होके कंप्लीट हो गया है लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई 2017 से अभी तक कि इस बिल्डिंग को रेडी किया जाए। 2017 में टेंडर हुआ, आनंद कुमार सोनी नाम के ठेकेदार ने बनाया। उसके बाद भाजपा की सरकार जाने के बाद 5 साल कांग्रेस की सरकार रही। अब ये भाजपा की सरकार फिर से आ गई है। मगर आप सोचिए 3 सरकारों के बीच में बच्चों को, आदिवासी छात्रों को ये बिल्डिंग हैंडओवर नहीं हुई, मतलब 100 बच्चे रहते। और आज जो स्थिति है, इसे बनाने में फिर से लाखों रुपए का खर्च तो हो गई। इससे साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर तबेला संचालित किया जा रहा है। दीवारों में उपले टंगे आपको दिखाई देंगे और जो चोरी हुआ सामान है, आपको बता दें, ये तो एक बिल्डिंग है जो हमने अभी विजुअल दिखा रहे हैं। ऐसी एक दूसरी बिल्डिंग है, वो भी लगभग 1 करोड़ 74 लाख की है। उसके बाजू में एक मेस बना हुआ है जो किचन है, वहां पर भी खाना बनने का जगह था। इसका हैंडओवर कब तक होना था संदीप? उग चुके हैं। सबसे बड़ी बात, चोर जो है वो बाथरूम की टाइल्स जो होती है उसे भी उखाड़ कर ले गए। तो इसे फिर से बनाने में फिर से लगता है कि लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए लगेगा। मगर कुल मिलाकर बड़ा उदाहरण है कि सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण हैंडओवर कब तक होना था? जनता का हक मारा जाता है। ये सीधे सीधे आदिवासी बच्चों का हक मारने की बात है। सरकार का करोड़ों रुपए बर्बाद होने की इस पे बात है। इस पे जो अधिकारी है कहीं ना कहीं सभी पर जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। आप नजर बना के रखिएगा। अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। शुक्रिया।